राधा स्वामी जी, संगत जी, चोरियां, दुराचार, डाके डलवाना, रिश्ते नाते बनाना, ईर्ष्या करना, यह सब हमारे मन का काम है। सारा संसार मन के अधीन है और इस मार्ग को संतों ने दूसरा मार्ग कहा है, यानी मन का मार्ग। पहला मार्ग जो है, जिसे संतों ने पहले मार्ग का दर्जा दिया है, वह है शब्द या नाम का मार्ग, यानी नाम को पकड़कर अपने भीतर उतर जाना। और जो दूसरा है, वह बाहर मन का दुनिया में प्रवृत्त होना है, इसलिए इसे मन का मार्ग कहा जाता है। मन मार्ग में जो कुछ किया उसका फल भोगना पड़ेगा। जो पहले किया उसका फल अब भोग रहे हैं और जो आगे करेंगे वह आगे भुगतेंगे। इस तरह हम फिर से जन्म मरण के दायरे में आ जाते हैं। जहां जन्म मरण है वहां दुख साथ ही है, वहां चिंता भी है और वहां भ्रम भी साथ ही है। हमें तो यह भी पता नहीं कि 5 मिनट बाद क्या होने वाला है, पर जब इंसान नाम जपता है उसको होश आता है, उसकी अकल स्थिर हो जाती है, उसे सच और झूठ का पता लग जाता है, उसका भ्रम दूर हो जाता है। वह अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। अपने घर से अभिप्राय सचखंड से है। कोई भाग्यशाली जीव ही इस नाम मार्ग पर चलता है। ज्यादातर तो मन मार्ग के पीछे ही अपना जीवन गवा बैठते हैं। सारे संसार की आत्माएं अपने अंशी परमात्मा उस नाम को छोड़कर मन के दायरे में आकर इंद्रियों के रास्ते बाहर निकलकर दुनिया में आ गई। आत्मा को यह पता ना रहा कि उसका अपना सच्चा पति कौन है। वह नहीं जानती कि वह सतनाम की अंश है। मन के कहे उसने दुनिया के जितने भी काम किए, उनसे मैल ही मैल के पर्दे चढ़ते गए। आंखों से देखता है, यह मैल चढ़ गई। जो दुनिया की बातें कानों से सुनी, यह भी मैल चढ़ गई। दुनिया की चर्चा की, यह सब मैल इकट्ठी करनी है। यह नहीं कि जीव मरकर इंसान के बाद फिर इंसान ही बने। नहीं, वह कभी सांप, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी सूअर आदि बनता है। नाम मार्ग को छोड़कर वह और नीचे ही नीचे चला जाता है। और इस सब का कारण क्या है कि जीव होमे या अहंकार के दायरे में आ गया और मैल चढ़ा ली। जितनी मैल इकट्ठी की, उतना ही वह अपने घर से दूर होता गया। नाम को छोड़ने की देर थी कि वह द्वैत में आ गया। जितना द्वैत में आया, उतना ही नाम से और दूर होता गया। अगर वह नाम मार्ग की ओर जाए तो मैल दूर हो जाए। जब वह नाम मार्ग से दूर होता गया तो मन मार्ग में आ गया और उसकी सूझबूझ गायब हो गई। संसार में हम जितने भी काम करते हैं वे इस तरह हैं जिस तरह कोई अंधा टटोल टटोल कर काम करता है। पढ़ाई करते हैं पर यह नहीं जानते कि पास होंगे या नहीं होंगे। जब तक पास नहीं होते, डर बना रहता है कि कहीं फेल ही ना हो जाएं। किसान खेती करते हैं, बीज बोते हैं। जब तक फसल घर ना आ जाए, तब तक उन्हें फिक्र रहती है कि दाने आते हैं कि नहीं। जो होमे के दायरे में आ गया, वह दुख के दायरे में आ गया। जिसने नाम को नहीं छोड़ा, द्वैत में नहीं आया, वह दुख के देश में नहीं आया। जैसे हमारी सरहद है, इस तरफ पैर रखें तो अपना देश है, उस तरफ पैर रखें तो पराया देश है। इस तरफ सुख ही सुख है, उस तरफ दुख ही दुख है। अगर जीव नाम के साथ प्यार करेगा तो उसमें ठहर सकेगा, नहीं तो आत्मा मन के दायरे में उतरी और दुख के देश में आ गई। आंखों से ऊपर नाम मार्ग है और आंखों से नीचे मन मार्ग है। ऊपर सुख का देश है, नीचे दुख का देश है। इसलिए अगर सुख के देश में पहुंचना है
तो शब्द मार्ग पर चलो। जब तक जीव शब्द के साथ नहीं जुड़ता, पापों की गहरी मैल नहीं धुल सकती। इस मैल को उतारने का लोग जो भी कोई दूसरा उपाय करते हैं, वह सब मन मार्ग में है। जप कर लो, तप कर लो, दान पुण्य कर लो, पर मैल नहीं जाएगी। और कितने भी अच्छे कर्म कर लो, यह मन की मैल नहीं उतर सकती। जब तक आत्मा अंदर जाकर आवाज या नाम की धुन को नहीं पकड़ती, मैल कभी नहीं उतर सकती। बाहरी किसी भी उपाय से मैल उतरनी तो दूर की बात है, बल्कि और मैल चढ़ती चली जाती है। अगर मनुष्य पाठ करता रहा तो भी ख्याल बाहर का बाहर ही रहा। अगर तीर्थों में गया तो भी मन बाहर का बाहर ही रहा। इस प्रकार ये जितने भी उपाय या नियम हैं, सब बाहर रखने वाले ही हैं। दान पुण्य किया तो उसका फल भोगने के लिए फिर संसार में आना पड़ा। दान पुण्य बुरा नहीं है, यह मन का साधन है, मगर इसमें मुक्ति नहीं है। इंसान अपनी भीतर जाने की बजाय जितना बाहर जाता है, उतनी ज्यादा मैल इकट्ठी कर लेता है। जितना वह अंदर चढ़ता जाता है, मैल उतरती जाती है। अगर आत्मा पर चढ़ी यह मैल उतारना चाहते हो, सुख के देश पहुंचना चाहते हो, तो पूरे गुरु के पास जाओ। अगर अंदर जाना चाहते हो तो किसी सच्चे सद्गुरु, किसी जानकार के पास जाना पड़ेगा। दुनिया का कोई साधारण हुनर भी बगैर गुरु के नहीं आता। अगर डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उनकी संगति करनी पड़ेगी। इसी प्रकार अगर उस सच्चे नाम को जानना है तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा जिसने पहले उस नाम को जाना हुआ है। इसलिए हमें एक सच्चे गुरु के पास अवश्य जाना चाहिए, गुरु की संगति अवश्य करनी चाहिए, ताकि गुरु हमारी लिप भी उस नाम के साथ जोड़ दे, हमें युक्ति बता दे कि उस नाम के साथ अपनी लिप कैसे जोड़नी है। जो मन के पीछे लग जाते हैं, जो मनमुख हैं, वे अपनी होमें नहीं छोड़ते और वे अपने अंदर दुनिया का प्यार रखकर मर जाते हैं। दुनिया का ख्याल लेकर वापिस दुनिया में आना पड़ता है। दुनिया के ख्याल में लीन इंसान मरकर जल्दी लौटकर यहाँ आ जाता है। उसी घर में न जन्मा, पड़ोसियों के घर में आ गया, दूर नहीं जाता। जो दुनिया के प्यार में डूबे हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं, बेइज्जत होते रहते हैं। जब मृत्यु के बाद वे धर्मराय के दरबार में जाते हैं तो धर्मराय हिसाब मांगता है। इज्जत तो उसकी है जिसको हिसाब नहीं देना पड़ता। बेहिसाब वही है जो नाम की तरफ आ गया। जब जीव अंदर नाम के साथ जुड़ गया और धर्मराय के देश में ही ना रहा, तो हिसाब कौन देगा? धर्मराय का हिसाब खत्म हो गया। मगर ऐसा कब होता है? जब हम किसी नाम के भेदी की संगति करते हैं, उससे उपदेश पाकर अपने आप को, अपनी लीफ को नाम के साथ जोड़ लेते हैं। तब हमारे ऊपर चढ़ी मैल उतरना शुरू हो जाती है। जब हमारा ख्याल बाहर फैलता है तो हम मैल इकट्ठी करते हैं, मगर जब हमारा ख्याल अंदर लगना शुरू हो जाता है तो मैल उतरना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें बाहर की तरफ नहीं दौड़ना चाहिए। जितना बाहर दौड़ेंगे वहां मैल ही मैल चढ़ती चली जाएगी। अपने भीतर की तरफ मुड़ना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम पर जो जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है, हम उसे उतार सकें और इस जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो सकें, उस परमात्मा में समा सकें। जो भी जीव मन मार्ग पर चलता है, उसे अपने अंतर में जो नाम की धारा आ रही है वह भूल जाती है। वे कहते हैं हम यह करते हैं, हम वह करते हैं। इस अहम भाव के द्वारा मन मार्ग में हम चलते हैं। मैं करता हूं, यह मन का मार्ग है। यह दायरा छोटा कर लिया गया है, अपने तक सीमित कर लिया गया है।
क्योंकि वह जो नाम की धारा थी उससे बिछड़ गए। जो किसी नाम के भेदी से नाम की युक्ति लेकर अभ्यास करके मालिक की दरगाह में पहुंच गए, वे कभी नहीं कहते कि मैंने ये किया या हमने वो किया। वे जानते हैं करने करवाने वाला एक ही है, वह परमात्मा, वह सच्चा नाम, वह सद्गुरु। उनकी लिव हर पल उस सच्चे नाम से जुड़ी हुई है। उनका हाथ पकड़े हुए परमात्मा हर वक्त मौजूद है, सद्गुरु हर वक्त उनके साथ है। इसलिए आप सभी से विनती है कि मन मार्ग को छोड़िए और शब्द मार्ग को पकड़िए। हो सकता है आप में से बहुतों को शब्द के बारे में अभी कोई अंदाजा ना हो, शब्दों में सुना हो, अनुभव ना हो, कभी उसे सुना ना हो। अगर आप शब्द से जुड़ना चाहते हैं तो आपको सद्गुरु वह युक्ति बता सकता है। इसलिए आप सभी सच्चे सद्गुरु के पास अवश्य जाएं। जब भी आपका भाग्योदय होगा, सद्गुरु आपको नाम की बख्शिश, शब्द की बख्शिश अवश्य ही करेगा। इसलिए सच्चे और साफ दिल से सद्गुरु की सेवा करें, ताकि गुरु हमें नाम की बख्शिश करे, हमारी लिव उस नाम से लगे और हम उस परमात्मा, उस सद्गुरु, उस नाम में समा जाएं। राधा स्वामी जी।